एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में दर्द का मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है? अगर सब कुछ अच्छा है कि हमारे मेनिस्कस भी अच्छे हैं, कार्टिलेज भी अच्छे हैं और एसीएल सर्जरी बढ़िया हो गई, तो फिर भी दर्द का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? एसीएल सर्जरी से नुकसान होता है कि हमारे मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। उस मसल में सारे ही मसल कमज़ोर पड़ गए। उस वजह से क्या होता है, पटेला की ट्रैकिंग है ना, ये ख़राब हो जाती है। पटेला जनरली उठ के चलता है क्योंकि हमारा वीएमओ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एसीएल टीयर और एसीएल सर्जरी के बाद वीएमओ वीक हो गया तो पटेला चिपक के चल रहा है। चिपक के चल रहा है तो घिसने लगता है बेटा, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली डेवलप हो जाती है, पीछे वाला कार्टिलेज घिस जाता है। ये मोस्ट कॉमन कारण है कि हमने लेट रिहैब पूरा नहीं किया। हमने अर्ली रिहैब कर लिया, हमने कुछ मिड रिहैब कर लिया, पर हम लेट पे आए नहीं। और हमें पास कोई ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा नहीं मिला जो एसीएल वालों को ज़्यादा देखता, तो वीएमओ वीक रह गई। इसके बाद के कुछ कारण रहते हैं कि अगर लेट रिहैब पूरा नहीं हुआ तो बॉडी की मसल अच्छी नहीं है थाई की, तो स्ट्रेन बढ़ता रहता है, तो उस वजह से बाकी टेंडन की टेंडिनाइटिस हो सकती है। दूसरा, कल को कार्टिलेज डैमेज हो जाए लेट रिहैब ना करने की वजह से, या पहले ही कार्टिलेज डैमेज हो या मेनिस्कस का कुछ ज़्यादा डैमेज हो, आपने सर्जरी बहुत लेट कराई पर आपकी हमारे देख के लग रहा है सब कुछ सही है, तो एक वीएमओ की कमज़ोरी और पटेला माल ट्रैक कर रहा है, ये दो कारण है पेन के। आपका लेट रिहैब चालू करेंगे, ये ठीक कर देंगे। जो दूसरा पैर है उसमें पार्शियल टीयर है, ज़्यादा नहीं है, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। उसको ठीक करने के लिए पीआरपी होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या ग्रोथ फैक्टर। कहीं भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जमता है और आपकी नई चमड़ी आती है। कि हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर प्रोडक्ट्स रहते हैं जो चीज़ों को हील कर सकते हैं। घुटने के अंदर वो प्रोडक्ट पहुँचते नहीं है, तो इसके लिए हीलिंग नहीं होती। तो एक तरीका होता है उसको हील करने का, उसका नाम है एसीपी या पीआरपी। हम आपका ब्लड लेते हैं, इसमें पेशेंट का ब्लड ले आता है और ब्लड को मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद प्लेटलेट प्लाज्मा अलग निकाल लिया। अब इसमें प्लेटलेट प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर है, ये जब मैं नी में इंजेक्ट करूँगा तो प्लेटलेट आएंगे, ग्रोथ फैक्टर निकालेंगे और चीज़ों को हील करेंगे। दूसरे पैर में हम पीआरपी कर सकते हैं 3 बार, पहले दिन, 7वें दिन, 14 डे, और लेट रिहैब साथ में चालू कर सकते हैं। 4 महीने का लेट रिहैब बाकी है, तो फिर हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ इसी।